सारे लोगों को मैंने देखा है, वेट रिड्यूस कर लिया ड्रास्टिकली, अब प्रॉब्लम्स आते हैं साइकिल में, जी बाल उड़ गए, स्किन लूज हो गई जी और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है लोगों जी। का। अब करना असल में क्या चाहिए, डॉक्टर उस पर क्या कहता है, वेट के हवाले से कितना हम अपने आप पे रहम करें। जो एथलीट्स फॉर एग्जांपल होते हैं, या जो जैसे आपने कहा कि बहुत ड्रामेटिक वेट लॉस जिन लोगों में होता है, वो फिर बॉडी एक ऐसी स्टेज में चली जाती है कि वेयर इट्स ट्राइंग टू कंजर्व एनर्जी, एंड एट दैट पॉइंट जो हमारे साइकिल्स हैं और रिप्रोडक्शन है बॉडी के लिए, वो एक सेकेंडरी इशू बन जाती है। उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, ठीक है। उसमें फिर अक्सर लड़कियां आती हैं विद कंप्लीट लॉस ऑफ साइकिल्स बिकॉज योर होल एक्सिस, द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस kind of shuts down because your body is trying to conserve energy. So in those people we tell them कि भाई try to not go so extreme with your exercise routine, with your training routine, and try to get back in a place where you are eating better, so that your body is not in that stage where it's trying to कंजर्व एनर्जी, तो भाभी क्या ऐसा होता है कि अगर किसी ने वेट रिड्यूस बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कर लिया तो उसको पीसीओएस हो सकता है? मैं नहीं कहूँगी कि वो पीसीओएस है, वो एज आई सेड वो उसके लिए टर्मिनोलॉजी अलग है, हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। अच्छा, आपने ये वैसे यू आर एल्यूडिंग टू समथिंग विच कम्स अप अ लॉट नाउअडेज, कि पहले हमारे जहन में होता था कि पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर ओबीस या ओवरवेट होते हैं। दैट इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू एनी मोर। देर आर सम पेशेंट्स, फीमेल्स, हु कैन कम टू यू हु मे बी they have a normal BMI, normal body mass index, or who are slightly overweight, but they still can have PCOS. मैं आपने पता है एक ऐसी बात की है जो मेरा एक्सपीरियंस खुद रहा है, मैं आपको एक चीज़ शेयर करती हूँ और अपने सब्सक्राइबर से भी शेयर करूँगी और चाहूँगी कि बाद में मैं इसको फेसबुक पर भी शेयर करूँ। मुझे कुछ कंप्लेंट्स मेरी थी और मुझे लगा कि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मैं उनके पास गई और मैंने जाकर उनसे उन्होंने कहा हो सकता है, मैंने उनको ये नहीं कहा मुझे पीसीओएस है, तो मैंने कहा हो सकता है मुझे पीसीओएस हो या ऐसा कुछ हो, तो मैं ज़ाहिर है आई एम स्कैर्ड, तो आप एक दफ़ा इसको देख लें। उन्होंने मुझे पहली बात ये की, इतने वेट पे तो हो ही नहीं सकता, हाँ सीधा ना अल्ट्रासाउंड कोई चीज़ नहीं हुई, तुम पतली हो। तो मैंने कहा आप मुझे ये बताएं, अच्छा आपकी रूटीन क्या है? मैंने कहा मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, तो उसको तो हो नहीं सकता, तो आपको तो है ही नहीं। इस तरह जज ना करें। जिस तरह हम एक शो में बात कर रहे थे, मैं भाभी को वो शो दिखा रही थी जिसके अंदर हम स्किनी फैट की बात कर रहे थे। पतले बंदे में भी फैट हो सकता है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेंज हो सकता है। पतला बंदा ये नहीं है बेचारा बीमार ही नहीं होता, उसको पीसीओएस नहीं होता। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, बिकॉज हमारे लिए ज़ाहिर है कॉमन एक यही चीज़ है कि जिसका वेट ज़्यादा है वो प्रॉब्लम में है, और जो पतला बंदा है उसको कुछ नहीं हो सकता। बस हमारे यहाँ वही ताने होते हैं, आप पतले आपको हवा लगेगी, आप गिर जाएंगे, लेकिन उस बेचारे के साथ भी मसले चल रहे होते हैं। जब अब ये ट्रीटमेंट कितने अरसे चलता है? क्या बर्थ कंट्रोल वाला ट्रीटमेंट होता है या क्या करना है?